हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिंब विधान। बिंब किसे कहते हैं, बिंब क्या है और उसके भेद। तो चलिए आज हम जानते हैं बिंब किसे कहते हैं। तो बिंब का अर्थ है किसी वस्तु का, जिसे कोई कविता काव्य पद को पढ़ करके हमारे सामने किसी की पिक्चर बनना, तस्वीर बन जाना, उसकी प्रतिछाया बनना बिंब कहलाता है। तो बिंब किसे कहते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। किसी काव्य को पढ़ करके, किसी उदाहरण को पढ़ करके उसका हमारे मन में या दिमाग में जो चित्र उभरता है वो बिंब कहलाता है। उसका मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए स्टिक बिंब योजना होती है और काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। जिस उदाहरण को पढ़ करके हम कल्पना करते हैं और हमारे दिमाग में या हमारे मन में उसके प्रति जो चित्र उभरता है वो बिंब कहलाता है। जैसे बिंब एक पदार्थ नहीं है, वरन उसकी प्रतिकृति है या प्रतिछवि है। सृष्टि नहीं, वह एक पुनर्सृष्टि है। तो बिंब एक पदार्थ न होकर के किसी वस्तु का मूर्त रूप है, बिंब कहलाता है। कुछ विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे C.D. लेविस ने बताया है कि काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में सामर्थ्य है। सादृश्य यानी उसकी तुलना में। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक है, भावनाओं के कारण हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो चित्र उभरता है वह बिंब है। रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है बिंब। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब के बारे में क्या कहा कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना के द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को क्या कहा है कि वह अपनी कल्पना के द्वारा निर्मित एक मानस छवि है, जो छवि उसकी उभरती है उसके मूल भाव को प्रेरणा रहती है। बिंब के कितने मूल रूप होते हैं। वैसे तो बिंब के 4 भेद बताए जाते हैं। दृश्य बिंब, जिसको देख करके जो बिंब उभरता है उसको दृश्य बिंब कहा जाता है। दूसरा होता है श्रव्य बिंब, किसी काव्य को, किसी उदाहरण को पढ़ करके, जो सुन करके जो भाव जागृत होते हैं या फिर जो हमारे मन में जो चित्र उभरता है वो श्रव्य बिंब कहलाता है। और नेक्स्ट एक विचार बिंब, किसी भी एग्जाम्पल को देखकर, किसी भी स्टोरी को देखकर जो हमारे मन में विचार उभरते हैं वो विचार बिंब कहलाता है। और एक होता है भाव बिंब, किसी कहानी को सुनकर के कि उसके भावों का जो चित्र उभरता है वो भाव होता है। जैसे गाय हमारी माता है, तो गाय के प्रति हमारे मन में जो भाव आते हैं वो भाव बिंब कहलाता है। क्लियर। फिर है बिंब के कितने भेद बताए गए हैं, मूल रूप से कितने तत्व होते हैं, या बिंब के कितने भेद हैं या कितने तत्व हैं। तो बिंब के मूलभूत 3 तत्व होते हैं, कल्पना, भाव और इंद्रियकता के कारण। बिंब में विचारों को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होता है। विचारों को जो उत्तेजित करने की जो शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, नवीनता एवं ताजगी होती है। और वो बात हमारे दिमाग में नवीन बन जाती है, ताज़ा हो जाती है बिंब से। बिंब विधान में औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता होनी चाहिए। बिंब स्पष्ट व सजीव होना चाहिए ताकि प्रमाता का अर्थ होता है पाठक, पढ़ने वाला तुरंत इंद्रिय साक्षात्कार कर सके, उसे समझ सके। बिंब के कितने भेद होते हैं, तो अब आ गया इंद्रिय बिंब के आधार पर, भाव के आधार पर,
कल्पना के आधार पर और प्रेरक के आधार पर। तो इंद्रिय बिंब आ गई, जिसके अंतर्गत आता है चाक्षुष बिंब। जो सुन करके जो बिंब उभरता है वो चाक्षुष बिंब कहलाता है। नहीं सॉरी, चाक्षुष बिंब जो हम आँखों देखते हैं, किसी भी वस्तु को देख करके जो बिंब उभरता है वो चाक्षुष बिंब होता है, जो देखने से बनता है। श्रव्य बिंब या नादानात्मक बिंब, श्रव्य बिंब जो सुन करके जो बिंब उभरता है, जो चित्र हमारी आंखों के सामने बन जाता है वो श्रव्य बिंब कहलाता है। स्पर्श बिंब, किसी को स्पर्श करने से जो बिंब बनता है। घ्रातव्य, किसी की खुशबू से सूंघ करके, इसको गंध बिंब भी कहा जाता है घ्रातव्य को। और आस्वाद बिंब, किसी चीज़ का स्वाद से जो चित्र उभरता है वो आस्वाद्य बिंब कहलाता है। फिर होता है काल्पनिक बिंब, जो कल्पना के द्वारा हमारे मन में जो बिंब उभरता है वो होता है स्मृति बिंब। और फिर एक होता है कल्पित बिंब, जो कल्पना कर दी की जाती है। स्मृति बिंब में स्मरण करके जो बिंब उभरता है स्मृति बिंब, और कल्पित बिंब, कल्पना के आधार पर दो भेद होते हैं। फिर होता है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, जैसे सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकिरण बिंब। फिर है डॉक्टर देवी शंकर रस्तोगी ने उस पर क्या परिभाषा दी है कि बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते और इसी प्रकार अलंकार अंत तक बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते और इसी के कारण इसी प्रकार अलंकार अंत तक बिंब को ही लक्ष्य करते हैं, उसी को लक्षित करते हैं। तो ये देवीकरण रस्तोगी की परिभाषाएं थी। काफ़ी बार परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा कौन सी विद्वान की है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे, तो इसमें कौन सा बिंब उभरता है? प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे, उस चीज़ को प्रातःकाल के आकाश को देख करके हमारे सामने जो बिंब उभरता है वो होता है चाक्षुष बिंब। नेक्स्ट है खरगोश की आंखों में जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, यानी उसकी घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो हो गया श्रव्य बिंब। उसकी सुन करके जो बिंब हमारी दिमाग में मस्तिष्क में उभरता है वो श्रव्य बिंब कहलाता है। जैसे बहनदा कहती है कि ऐसे किसी बंगले के किसी तरु या अशोक पर कोई चिड़िया कुहकी, चलता सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले ऊंचे तरुवर से गिरे। तो चुरमुराए पाँव तले, पाँव के नीचे जो पत्ते चुरमुराते हैं उसके स्पर्श बिंब हो गया। इसमें अलग अलग लाइन के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा बिंब है। किसी तरु पर कोई चिड़िया कुहकी, तो उस चिड़िया की आवाज़ सुनकर के श्रव्य बिंब बनता है। चलता सड़क के किनारे लाल बजरी पर, उसको देख करके दृश्य बिंब हमारे सामने उभरता है। तो ये थे बिंब से संबंधित कुछ उसका एक्सप्लेन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।